हेलो एमर्स, एक बार पुनः हम लोग आ गए हैं अपने टॉपिक को आगे बढ़ाने के लिए। जैसा कि आप लोग पिछला वीडियो देखे होंगे, हम लोगों ने एक्सिस ऑफ सिमेट्री के बारे में बात कर ली थी, ठीक है। लेकिन मुझे ये समझाना था कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री में C1, C2, C3 का अर्थ क्या होता है। जैसे C1 का मतलब हम बोलते हैं कि 1 फोल्ड है, ठीक है। C2 का मतलब हम ये बोलते हैं कि 2 फोल्ड, और C3 का मतलब क्या होता है तो 3 फोल्ड। ऐसे हम लोगों ने देखा था, ठीक है ना। एक्सिस ऑफ सिमेट्री में ये चीज़ें चल रही होती हैं। तो आखिर इनका अर्थ क्या है कि 2 फोल्ड क्यों बोलते हैं, 3 फोल्ड क्यों बोलते हैं, 4 फोल्ड क्यों बोलते हैं, इसका कारण मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। तो कारण समझिएगा। जैसे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो सबसे पहली बात तो C1 फोल्ड जो होता है, यानी 1 फोल्ड जो होता है, वो तो सब में पाया जाता है। इट इज़ प्रेजेंट इन एवरी मॉलिक्यूल्स। बट हम कहाँ पे बात करेंगे, C2 से, ठीक है ना। C2 पे अगर हम बात करें C2 की, तो C2 का मतलब क्या हो गया, 2 फोल्ड। अब 2 फोल्ड का अर्थ समझिएगा कि क्यों आखिर इसका अर्थ है C2 का मतलब 2 फोल्ड। और 2 फोल्ड मतलब थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, 180 डिग्री, ठीक है। अब देखिए, इसके लिए मैं आपको सबसे बेटर एग्जांपल देता हूं H2O का। H2O, तो ये रहा O, ये रहा मेरा H, और ये रहा H, ठीक है। अब हमको पता है कि अगर मैं इसको 180 डिग्री रोटेट कर दूं, 180 डिग्री क्या कर दूं, रोटेट कर दूं, तो ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पे चला जाएगा और ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पे चला आएगा, हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा मेरे पास, ये बन जाएगा पुनः अगेन यहाँ पे ये वाला H आ गया और ये वाला H आ गया। क्या हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि ये वाला हाइड्रोजन कोई और है, ये वाला हाइड्रोजन कोई और है? ये सर नो, नहीं सर। हमारे अनुसार तो दोनों स्ट्रक्चर यहाँ पे फिलहाल में क्या नजर आ रहा है, सेम। तो बात खत्म, है ना। लेकिन एक्चुअल में एक्सिस ऑफ सिमेट्री समझ पा रहे हो क्यों ये 2 फोल्ड 3 फोल्ड बोल रहा है। एक्चुअल में एक्सिस ऑफ सिमेट्री ये बता रहा है कि मैंने किसी एक्सिस के अबाउट किसी को रोटेट किया, ठीक है ना। किसी एक्सिस को रोटेट किया, सॉरी किसी मॉलिक्यूल को रोटेट किया किसी एक्सिस के अबाउट, तो कितनी बार फोल्ड करने पे एग्जैक्ट वही मॉलिक्यूल या वही एटम उसी पोजीशन पे आएगा। मेरी बात नहीं समझेंगे, नहीं समझेंगे। अभी मैं ना इसको ये ए वाला आइटम मानता हूँ, ये बी वाला, मतलब इस हाइड्रोजन को ए मान लेता हूँ, इस हाइड्रोजन को बी। मैंने इसको रोटेट किया ना, तो ये क्या आ गया, बी यहाँ पे, ए यहाँ पे। अब डिफरेंशिएशन नजर आ रहा है, चेंज हो गया कि नहीं हो गया। ये ए वाला कहाँ पे आ चुका है, बी के जगह पे, और बी वाला कहाँ पे गया है, ए के जगह पे, ठीक है। ऐसी कहानी चल रही है ना, बी की जगह पे ए की जगह पे बी। क्या ये अभी सेम नजर आ रहा है, नहीं। जो जहां पे था वहां पे अभी नहीं पहुंचा है, ये सर नो। अभी मुझे एक बार और घुमाना पड़ेगा, ये सर नो। अगर मैं 180 डिग्री घुमा रहा हूं, तो 180 डिग्री घुमाने से मुझे क्या करना, क्या होगा, मैं एग्जैक्ट पे नहीं पहुंचा पाऊंगा, एग्जैक्ट पोजीशन पे मुझे एक बार और घुमाना पड़ेगा 180 डिग्री। तब क्या होगा, तब पुनः बन जाएगा मेरा HAHB। बन गया कि नहीं बन गया। अब जो जिस पोजीशन पे था वो उस पोजीशन पे आ गया। HA लेफ्ट साइड में था, सॉरी इधर था राइट साइड में, तो राइट साइड में है, सॉरी लेफ्ट साइड में था, लेफ्ट साइड में तो लेफ्ट साइड में है, राइट साइड में तो ये HB राइट साइड में, ठीक है। तो हो गया ना, एग्जैक्ट पोजीशन पे आ गया। कितनी बार घुमाने पे, 2 बार 180 डिग्री घुमाने पे, ये सर नो, यानी इसको 2 बार फोल्ड करना पड़ा। आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री में हम ये चेक कर रहे होते हैं कि किसी मॉलिक्यूल को हम घुमाएं, पहली बात ध्यान से समझेंगे, पहली बात ध्यान से समझेंगे, तो सेम मॉलिक्यूल बने, सेम मॉलिक्यूल आए, ठीक है, सेम मॉलिक्यूल आए, क्लियर कि सेम हमको बनाना है। लेकिन दूसरी बात, कितनी बार फोल्ड करने पर, कितनी बार फोल्ड करने पर एग्जैक्ट आ जाए, आ जाए, ठीक है, समझ में आ रहा है। अगर मैं ये HA और HB का झंझट ना रखूं, तो मेरा सेम मॉलिक्यूल तो आ चुका है ना। जो मॉलिक्यूल पहले था वो मॉलिक्यूल अभी भी है, और एटम की पोजीशन जो है वो भी सेम है। हाइड्रोजन अभी भी यहाँ पे था, यहाँ पे अभी भी हाइड्रोजन है। ऐसा नहीं हुआ कि चेंज हो गया, ठीक है ना। चेंज जिसको बोलते हैं, अगर मान लीजिए मैंने इसको ऐसे घुमाया होता, जेड एक्सिस के अबाउट 90 डिग्री घुमाया होता, तो ऐसा कुछ नजर आता, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की पोजीशन क्या हो गई, चेंज। या मैं सीधा सीधा बोलूँ तो ओरिएंटेशन क्या हो गई, चेंज। तो ओरिएंटेशन क्या है, सेम, ठीक है ना। यहाँ पे मैं बोलूँ तो क्या बोल सकता हूँ, ओरिएंटेशन क्या होनी चाहिए, टेशन मॉलिक्यूल्स की क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, क्लियर है। ये तो हम कैसे भी कर लेंगे, तो ये 180 डिग्री घुमाने पे क्या करेगा, सेम ओरिएंटेशन दे देगा।
लेकिन एग्जैक्ट मॉलिक्यूल कितनी बार में आएगा सर? जब 2 बार 180 डिग्री घुमाएंगे। समझ पा रहे हैं? बिल्कुल। ऐसे ही हम और बातों को समझते हैं। जैसे हमारे पास 3 फोल्ड आता है, 4 फोल्ड आता है, 5 फोल्ड आता है, 6 फोल्ड आता है। जैसे आप बेंजीन का देखते हो, डायरेक्ट बेंजीन देखते हो लोग, ठीक है। यहाँ पे क्या है? हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 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 हाइड्रोजन, ठीक है। अभी आप सबको पता है कि मैं अगर एग्जैक्ट इसी टाइप का मॉलिक्यूल चाहता हूं तो मुझे कितना इसको रोटेट करना पड़ेगा? मात्र 60 डिग्री। मैं 60 डिग्री इसको रोटेट कर दूं, मैं कितना रोटेट कर दूं? 60 डिग्री मात्र रोटेट कर दूं। अगर किसके अबाउट? जेड एक्सेस के अबाउट 60 डिग्री रोटेट कर दूं तो मुझे अगेन फिर से वही मॉलिक्यूल नजर आएगा। ऐसा नो, जो हाइड्रोजन की ओरिएंटेशन है वो सब की सब क्या रहेंगी? सेम। ऐसा नो, यही ना होगा? ये वाला पोर्शन कहाँ चला आएगा? यहाँ पे, ठीक है ना। इतना ही होगा। तो ये वाला यहाँ पे चला आएगा, ये वाला यहाँ पे चला जाएगा, ये वाला यहाँ पे, ये वाला यहाँ पे, और ये वाला यहाँ पे, और ये वाला इस पोजीशन पे। दैट मीन्स ये कहानी बन गई H H H H, यहाँ पे भी H, यहाँ पे भी H, ठीक है। और ये जो आपका बॉन्ड है, बॉन्ड थोड़ा सा क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। ये यहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे, और ये वाला आपका यहाँ पे है तो फिर ये वाला यहाँ पे आ जाएगा, फिर ये वाला यहाँ पे, ठीक है। ऐसे बन गया। लेकिन ले दे के बात हम करें तो एक्चुअल में जो हाइड्रोजन एटम की ओरिएंटेशन है वो चेंज नहीं हुई। कार्बन जहाँ पे थे अभी भी वहीं पे है, कुछ चेंज नहीं हुआ है ना। यानी अगर हम 60 डिग्री घुमाएं तो कोई चेंज हमको नजर नहीं आ रहा है। दैट मीन्स ये जो मॉलिक्यूल हमको नजर आ रहा है वो दोनों क्या है? सेम है। बिल्कुल हाइड्रोजन का बॉन्ड यहाँ पे हो चाहे यहाँ पे हो, कोई फर्क पड़ता है नहीं। बॉन्ड, इनके बॉन्ड तो डीलोकलाइज्ड होते हैं, घूमते रहते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा? कि ये जो बॉन्ड घूम रहे हैं चाहे यहाँ पे हो चाहे यहाँ पे, बात एक ही है, ठीक है। अब ये तो हम अपने अनुसार जानते हैं। और अगर इसकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री देखें तो कितनी पे आ गई? 60 डिग्री। और अगर मैं बोलूँ तो इसके अंदर कितना है सर? इसके अंदर आएगा C6। इसकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होगी? C6 होगी। यस और नो? बिल्कुल, इसकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री C6 होगी। लेकिन मैं क्या बता रहा हूँ कि C6 में हम ये बोलेंगे आगे जस्ट कि कितने फोल्ड आए? 6 फोल्ड बोलेंगे ना। 6 फोल्ड क्यों बोला? फिर वही कहानी, ये हाइड्रोजन एटम को अलग कर लो, A B C D E, और यहाँ पे क्या कर लो? F, ठीक है। अब जब तुमने 60 डिग्री रोटेट किया तो क्या हुआ? इस A की जगह पे कौन आ चुका है? इस A की जगह पे F आ चुका है। A यहाँ जा चुका है, B यहाँ पे है, C यहाँ पे है, D यहाँ पे है, और E यहाँ पे है, ठीक है। मुझे इस A को, मतलब ये जो A वाला है, पुनः A तक लाने के लिए कितनी बार घुमाना पड़ेगा? 6 बार, है ना। अगली बार फिर 60 डिग्री रोटेट करूंगा, ठीक है ना। तो 60 डिग्री रोटेट करूंगा तो A कहाँ पे आ जाएगा? B वाले पे B, C की जगह पे C, D की जगह पे D, E की जगह पे, और E F की जगह पे, और A की जगह पे फिर क्या आ जाएगा? F, ठीक है ना। ऐसे कहानी फिर चलेगी, एक्सचेंज हो जाएगा। फिर यहाँ से फिर एक बार और रोटेट करूंगा तो फिर B C की जगह पे चला जाएगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे अभी क्या है हमारे पास? HA होगा, यहाँ पे HB रहा होगा, तो फिर ये यहाँ पे आ जाएगा, यानी HA अब मेरा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तीसरी बार जब मैं रोटेट करूंगा, सॉरी चौथी बार, ठीक है। नहीं, तीसरी बार। फिर उसके बाद चौथी बार जब मैं रोटेट करूंगा तो ये H यहाँ पे आ जाएगा, है ना। 5वीं बार जब मैं रोटेट करूंगा तो H यहाँ पे आ जाएगा, और 6ठी बार रोटेट करूंगा तो जहाँ पे था वहीं पे आ गया। यानी जो हाइड्रोजन एटम तुमने हटाया था फिर से उसको उसी पोजीशन पे लाने के लिए अगर मैं 60 डिग्री से रोटेट कर रहा हूँ तो 6 बार घुमाना पड़ेगा मुझे। समझ पा रहे हैं? तो ये बात बोली जाती है 6 फोल्ड से, मतलब है ये, ठीक है ना। तो आई होप आपको C6 का मतलब समझ में आ गया होगा। क्लियर है? बिल्कुल। अब हम चलते हैं, समझते हैं कुछ मॉलिक्यूल्स की एक्सिस ऑफ सिमेट्री को, ताकि हमारी जो कहानी है वो समझ में और बड़ी हो। आई होप फोल्ड वाली कहानी आप समझ लेते हैं। अब हमारे पास कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जिनका हमको क्या देखना है? एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ठीक है। तो चलिए एक्सिस ऑफ सिमेट्री देखते हैं कुछ मॉलिक्यूल्स की। अगर हम सबसे पहले बात करें तो हमारे पास है यहाँ पे C, डबल बॉन्ड C, फिर यहाँ पे C, फिर यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे Cl, और यहाँ पे क्या है? Cl।
अगर हम इसका क्या देखेंगे एक्सिस ऑफ सिमेट्री, तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री इसकी कितनी होगी बता सकते हैं इसी का? हाँ, एक्सिस ऑफ सिमेट्री मतलब किस एक्सिस के अबाउट कितनी इसकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री आप बताओगे, ठीक है ना, एक्सिस के अबाउट बताना। फिर ऐसे ही हमारे पास है सी डबल बॉन्ड ओ एच, यहाँ पे भी सी डबल बॉन्ड ओ एच, इधर एच, इधर ओ एच, इधर एच, इधर ओ एच, ठीक है। इसका आप बताइए, ओके, किसका समझ में आया? कहानी क्या है? अब हमको क्या करना है, इन दोनों का एक्सिस ऑफ सिमेट्री बताना। आप लोग बताइए इसका एक्सिस ऑफ सिमेट्री, किस एक्सिस के अबाउट कितना घुमाएंगे तो कितना आएगा, ठीक। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं इसका, इसके अबाउट अगर हम रोटेट करें तो कितना रोटेट करना पड़ेगा इसको। अगर हम रोटेट करें, अगर हम इस तरीके से रोटेट कर रहे हैं वाई एक्सिस के अबाउट, सॉरी एक्स एक्सिस के अबाउट, एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट करेंगे तो कितना आएगा 180 डिग्री, है ना। 180 डिग्री मतलब C2 होगा एक्स एक्सिस के अबाउट, ठीक है, एक्स एक्सिस के अबाउट। अच्छा, उसके बाद फिर अगर मैं जेड एक्सिस के अबाउट घुमाऊँ तब ये रहा जेड, ये जेड, तब तो मुझे पूरा घुमाना पड़ेगा, हाँ या ना। तो 180 घुमाऊंगा तो एच की पोजीशन यहाँ पे आ जाएगी और CL पूरे दोनों के दोनों यहाँ पे आ जाएंगे। अगली बार मुझे पूरा घुमाना पड़ेगा, यानी अगर मैं देखूँ तो C1 आ रहा है किसके, जेड एक्सिस के अबाउट, जेड एक्सिस के अबाउट, ठीक है ना। तो जेड एक्सिस के अबाउट मेरा C1 है। और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ C3 की, तो C3 कैसा होगा, C3 मतलब ऐसे होगा, इसको मैं ऐसे घुमाऊंगा तो ऐसे घुमाऊंगा तो कितना आएगा 180 डिग्री, हाँ या ना। ठीक है, फिर से समझिएगा, मैं अगर इसको ऐसे घुमा रहा हूँ यहाँ से, तो मैं इसको ऐसे घुमाऊंगा तो सबसे पहले 90 डिग्री घूमेगा तो CL आएगा, फिर CL से ये इधर आ जाएगा, दैट मीन्स फिर से यहाँ पे आ गया, CL यहाँ पे आ जाएगा, और फिर अगली बार फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, घुमाना पड़ेगा। दैट मीन्स अगर मैं देखूँ यहाँ पे तो C1 होगा किसके, किस एक्सिस के अबाउट, वाई एक्सिस के अबाउट, वाई एक्सिस के अबाउट कितना होगा C1, ठीक है ना। अब क्या क्या आ रहा है, ये सब आ रहा है कि नहीं आ रहा, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो इस कंडीशन में मैं बोल सकता हूँ C2 + 2C1, यस सर नो, C1 कितना है 200, क्लियर है। ऐसे इसका आप बताइए, ऐसे इसका आप बताइए। चलिए अभी मैं इसको देखूं तो क्या बनेगा, सबसे पहली चीज़ अगर मैं जेड एक्सिस के अबाउट घुमाऊं तो जेड एक्सिस के अबाउट क्या बनेगा, जेड एक्सिस के अबाउट मुझे कितना घुमाना पड़ेगा, पूरा 360 घुमाना पड़ेगा, नहीं 180, C2 जेड एक्सिस के अबाउट, ठीक है। यहाँ से मैं उठा के उसको इधर कर दूंगा, ठीक है। तो C⋅OH ऊपर हो जाएगा, C⋅OH ऊपर हो जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम क्या क्रिएट होगी कि ये OH कहाँ चलाएगा, इधर, तो C2 तो नहीं हो सकता, दैट मीन्स यहाँ पे क्या होगा C1 ही होगा, ठीक है। अब मैं दूसरा तरीका अपनाऊँ, ये वाला, ये एक्स एक्सिस के अबाउट, तो एक्स एक्सिस के अबाउट क्या बनेगा, यहाँ पे C2 बनेगा, C2 अभी किस एक्सिस के अबाउट बनेगा, एक्स एक्सिस के अबाउट, ठीक है। वाई एक्सिस के अबाउट घुमाऊँ तब, तो वाई एक्सिस के अबाउट पूरा घुमाना पड़ेगा मुझे, दैट मीन्स C1 ही होगा किसके अबाउट, वाई एक्सिस के अबाउट, क्लियर है। तो इस तरीके की कहानी चल रही होगी, आई होप समझ में आ रहा होगा। ये जो C2 है आपका किस एक्सिस के अबाउट चल रहा है, एक्स एक्सिस के अबाउट, किस एक्सिस के अबाउट, एक्स एक्सिस। यहाँ भी आप लोगों ने देखा C2 किसके अबाउट चल रहा है, एक्स एक्सिस के अबाउट। ऐसे ही मैं क्या करता हूँ, आपको कई सारे क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है, जिसमें आपको बताना है कि किस एक्सिस के अबाउट कितना यहाँ पे क्या होने वाला है, रोटेशन, ठीक है ना, यानी AOS कितना होने वाला है। उसके बाद हम फिर स्टार्ट करेंगे अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री, क्लियर है, बिल्कुल। चलिए देखिएगा ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप पॉज करके कर सकते हैं। बाकी हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। जैसे आप सबको पता है कि यहाँ पे बोरॉन है और ये 3 ठो क्लोरीन है, ठीक है ना। तो दैट मीन्स हम लोगों ने इसके पहले BF3 को देखा है, सेम टू सेम हमारे लिए BCl3 होगा, बोरॉन टेट्राफ्लोराइड और बोरॉन टेट्राक्लोराइड। आप सबको पता है बोरॉन टेट्राफ्लोराइड के अंदर फ्लोरीन और फ्लोरीन के बीच में 120 डिग्री बनता था, है ना। तो यहाँ भी क्या होगा 120 डिग्री बनेगा, यहाँ भी 120 डिग्री, यहाँ भी 120 डिग्री, ठीक है। अब मैं इसको घुमा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, घुमा रहा हूँ। तो घुमाऊँगा तो क्या होगा बताइए, मेनली होगा क्या, किस एक्सिस के अबाउट घुमाऊँ मैं, है ना। सबसे पहली चीज़ तो ये, तो मैं अगर जेड एक्सिस के अबाउट घुमाऊँ
तो होगा क्या, ये कुछ कहानी ऐसे बनेगी कि मैं जब 120 घुमाऊंगा तो ये वाला CL यहाँ पे होगा ना, ये वाला CL कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे, ये वाला CL यहाँ पे, और ये वाला CL चला जाएगा यहाँ पे जब मैं 120 डिग्री घुमाऊंगा। तो पुनः क्या हो गई, जो पोजीशन आई है वो एग्जैक्ट है ना। फिर से अगर मैं इसको 120 डिग्री घुमाऊंगा तो क्या आएगा, मुझे एग्जैक्ट मिल जाएगा पोजीशन। एग्जैक्ट पोजीशन छोड़ो यार, सीधा सीधा सेम मॉलिक्यूल मिलेगा। सेम मॉलिक्यूल मिलेगा कि नहीं मिलेगा भाई। क्लोरीन यहाँ था, अभी भी क्लोरीन यहाँ पे एक रहेगा, ठीक है ना। एक क्लोरीन यहाँ था, अभी भी रहेगा, और एक क्लोरीन यहाँ था, अभी भी रहेगा, ठीक है ना। तो 120 घुमाने पे मुझे फिर से मिल गया। अच्छा मान लो मैं 90 डिग्री घुमाना तो फिर पोजीशन सेम होती जेड एक्सिस के अबाउट, नहीं। तो जेड एक्सिस के अबाउट अगर मैं ध्यान से देखूँ तो क्या नज़र आ रहा है मुझे नज़र आ रहा है C3, यस और नो, C3 नज़र आ रहा है। किस एक्सिस के अबाउट, जेड एक्सिस के अबाउट, है ना। जेड एक्सिस बस लिख लो यहाँ पे। अब ऐसे ही वाई एक्सिस के अबाउट घुमाओ। वाई एक्सिस के अबाउट घुमाना है तो मतलब यहाँ से ये पकड़ूंगा और यहाँ से पूरा घुमाना पड़ेगा। पूरा 360 घूमेगा, यस और नो। पूरा 360 घुमाने की ज़रूरत नहीं है। क्या होगा, 180 घुमाना पड़ेगा। कितना घुमाना पड़ेगा, 180। 180 घुमाने का मतलब क्या हो गया, C2। 180 घुमाने का मतलब C2। C2 होगा कि C1 होगा, कैसे। अगर मैं पूरा पूरा घुमाऊंगा तो कैसे क्या होगा ये बताइए। जैसे मान लीजिए ये पकड़ा मैंने यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं घुमा रहा हूँ इसको, यहाँ से 120 डिग्री पे आप सबसे पहले वो बनाइए, बताएं कुछ ज़्यादा फील आएगा। चलिए ये देख सकते हैं आप, ये मैंने BCl3 पकड़ा है, ठीक है। अब समझिएगा ध्यान से, ये कुछ ऐसे यहाँ पे प्लॉटेड है, ठीक। मैं यहाँ पे मार्कर लेता हूँ ताकि मैं आपको ये दिखा पाऊँ कि मैंने कितना एंगल यहाँ पे लिया है। चलिए इस पॉइंट पे ये वाला है, इस पॉइंट पे, और ये वाला इस पॉइंट पे है, ठीक है। मैं इसको जेड एक्सिस ऐसे घुमा रहा हूँ। तो जब मैं ऐसे घुमाऊंगा तो ये वाले को उठा के मैंने यहाँ पे कर दिया, तो फिर क्या हुआ, सेम पोजीशन पे आ गए कि नहीं आ गए, दोनों आ गए सेम पोजीशन पे, पुनः आ गए, दो इधर और एक इधर, ठीक है। तो जेड एक्सिस के अबाउट आपको कितना घुमाना पड़ा, तो जितना इनके बीच का एंगल है, इनके बीच का एंगल है 120 डिग्री, तो 120 डिग्री घुमाना पड़ा। अब मैं किसके अबाउट घुमाऊंगा, अब मैं घुमाऊंगा वाई एक्सिस के अबाउट। तो जब मैं वाई एक्सिस को पकड़ूंगा, सपोज कर लो मैंने इसको पकड़ा, ठीक है ना, और यहाँ से मैं इसको ऐसे घुमा दिया, तो यही तो 120 डिग्री होगा, सॉरी 180 डिग्री होगा। फिर से समझना, ऐसे है मॉलिक्यूल, ऐसे इस तरीके से प्लॉटेड है, मैंने ऐसे पकड़ा, यहाँ से 180 डिग्री घुमाया तो कुछ ऐसे नज़र आ गया, ठीक है। अभी फिर से फील करना, यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे ऐसे मारकर ऐसे मार दिया, ठीक है, ठीक। अब क्या हो रहा है, ध्यान से देखेंगे, मैंने इसको पकड़ा और ऐसे यहाँ पे घुमाया, तो इतना ही तो घुमा, फिर से पोजीशन सेम आई कि नहीं आ गई, फिर से वही पोजीशन आ गई। दैट मीन्स क्या है, C2 है, किस एक्सिस के अबाउट, वाई एक्सिस के अबाउट, यस और नो, ठीक है। अब आता है एक्स एक्सिस, तो ये कुछ इस तरीके से है, मैंने इसको यहाँ से पकड़ा, ठीक है। फिर से देखना, यहाँ पे भी मैं मार्क कर देता हूँ, और यहाँ से पकड़ने के बाद फिर मैं क्या करूँगा, इसको ऐसे घुमाऊँगा, घुमाया तो क्या हो गया, 180 डिग्री आ गया कि नहीं आ गया। 180 डिग्री पे पुनः ये हमको सेम मॉलिक्यूल दे रहा है, एक्स एक्सिस के अबाउट भी, तो यहाँ पे क्या हो गया, C2 एक्स एक्सिस के अबाउट, यस और नो। तो क्या नज़र आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है सर C3 प्लस 2C2, यस और नो, C3 प्लस 2C2, क्लियर है। अब इस मॉलिक्यूल को पकड़ा जाए, ये क्या है आपका, ये क्या है आपका, साइक्लोप्रोपेन, क्या है ये, साइक्लोप्रोपेन। चलिए इसको अगर हम देखें तो क्या होगा, ये इसको घुमाना है, जेड एक्सिस के अबाउट घुमाऊंगा मैं। तो सबसे पहली बात तो इनके बीच का एंगल कितना होता है, इनके बीच का एंगल कितना होता है, क्या हुआ, क्या कह रही हैं, इनके बीच का एंगल कितना होता है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का एंगल कितना होता है, कितना होता है 120, कितना होता है 120। चलिए अगर ये 120 होता है तो देखते हैं क्या होता है यहाँ पे, ओके। इसको पकड़ते हैं, सेम कहानी चलेगी। अगर मैं इसको घुमाऊंगा ऐसे उठा के, तो 120 अगर घुमा के मैंने यहाँ पे रख दिया तो फिर से मुझे वही सेम पोजीशन नज़र आएगी। दैट मीन्स मुझे क्या नज़र आ रहा है, C2 किस एक्सिस के अबाउट, वाई एक्सिस के अबाउट, ठीक है। फिर इसी तरीके से और देखो, अगर मैं क्या कर रहा हूँ, 180 डिग्री घुमा रहा हूँ, 180 डिग्री घुमा रहा हूँ, किस एक्सिस के अबाउट, जेड एक्सिस के अबाउट, जेड एक्सिस के अबाउट घुमा, सॉरी ये मैंने जो घुमाया वो जेड एक्सिस के अबाउट घुमाया, ऐसे जो मैंने 120 घुमाया वो जेड एक्सिस के अबाउट है।
बाकी C2 और C2, मतलब पुनः x एक्सिस के अबाउट भी क्या होगा C2 और y एक्सिस के अबाउट भी क्या होगा C2, सेम कहानी चलेगी। आप यहाँ से पकड़िए, यहाँ से ऐसे उठा दीजिए, घुमा दीजिए, तो पुनः 180 डिग्री ही घूमेगा, ठीक है। 180 डिग्री पे हमको सेम मॉलिक्यूल मिलेगा, ठीक है। और x एक्सिस के अबाउट देखिएगा, तो x एक्सिस के अबाउट भी आप पूरा 180 घुमा देंगे तो क्या मिलेगा मुझे, सेम मिलेगा। समझ पा रहे हो? अच्छा, यहाँ पे 360 आएगा, वहाँ भी x एक्सिस के अबाउट मुझे 360 लेके आना पड़ेगा। अच्छा, चलिए ठीक है, यही है ना। चलिए, आपके अनुसार यहाँ पे जो लिखा गया है C2 x एक्सिस के अबाउट वो गलत है। चलिए मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे मैं पकड़ता हूँ इसको, ये वाली कहानी है, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ से x एक्सिस यही है, मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ, ठीक है। रोटेट किया तो आ गया कि नहीं आ गया, पुनः वही आ गया ना मॉलिक्यूल, सेम पोजीशन पे आया कि नहीं आया। फिर से पकड़िएगा, ये ब्लैक वाला है, ये ब्लैक वाला है, और देखिएगा इस साइड ये ब्लैक वाला है, ठीक है। मैंने इसको घुमाया, कितना घुमाया है, आधा ही तो घुमाया है, पूरा घुमाया होता तो ये ब्लैक वाला पुनः आ जाता, तब 360 डिग्री होता। लेकिन क्या हो रहा है, ऐसे मैंने पकड़ा, ऐसे घुमाया, आधा ही घुमा, आधा घूमने पे क्या दिख रहा है, सेम मॉलिक्यूल जिस पोजीशन में थे उसी में आ गया। इसका मतलब C2 क्या है, सॉरी 180 डिग्री घुमा कि नहीं घुमा, किस एक्सिस के अबाउट घुमा रहा हूँ मैं, x एक्सिस के अबाउट, ठीक है। समझ में आ रहा है, हाँ या ना। अगर कन्फ्यूजन है तो अभी बताइए। इस वाले की कहानी समझिएगा। इस वाले में आपको क्या लग रहा है, सर इस वाले में हमको लग रहा है कि अगर मैंने इसको इसके अबाउट घुमाया, किस एक्सिस के अबाउट घुमा रहा हूँ, x एक्सिस के अबाउट, तो ये मेरा x एक्सिस है। जब मैं x एक्सिस के अबाउट घुमाऊंगा तो सीधी सीधी बात है ना, कहाँ ये सेम होंगे, होंगे नहीं होंगे। जैसे हम लोग इसको निकालते हैं यहाँ से, खुद देख लेते हैं। ठीक है, देखिए ये मेरे पास है, अगर मैं इसको पकड़ूँ यहाँ पे है सेम टू सेम कहानी। मैं अगर इसको 120 डिग्री घुमा दिया तो फिर वहीं पे आ गया, ये तो समझ में आ रहा है बिल्कुल। अगर मैं ये किसके अबाउट घुमाया हूँ, मैं जेड एक्सिस के अबाउट, अगर मैं वाई एक्सिस के अबाउट घुमाऊँ तो ये वाई एक्सिस है, ध्यान समझिएगा, ये आधा ही घूम रहा है, पूरा तो घूम नहीं रहा। ये भी सीधी सीधी बात है कि 180 डिग्री आ रहा है, इधर तो 120 डिग्री, इधर 180 डिग्री। अब कहानी आती है एक्स एक्सिस की। एक्स एक्सिस पे सपोज कर लीजिए कि मैंने इसको यहाँ से रोटेट किया, एक्स एक्सिस के अबाउट घुमा रहा हूँ मैं, तो एक्स एक्सिस के अबाउट मैंने यहाँ से यहाँ घुमा दिया तो ये क्या बन गया, उल्टा बन गया ना। क्या ये सेम है, नहीं है, यहाँ पे ये सेम नहीं प्रेजेंट है। क्लियर है ना, यानी इसको पूरा मुझे क्या करना पड़ेगा, एक बार और घुमाना पड़ेगा, तब जाके मुझे वो मॉलिक्यूल नज़र आएगा सेम ओरिएंटेशन में, है ना भाई। इस पोर्शन में यानी इस पोजीशन में और इस पोजीशन में फ़र्क है ना, ठीक है। तो इस पोजीशन और इस पोजीशन में क्या है, फ़र्क है, ठीक है। तो एक्स एक्सिस के अबाउट मुझे सीधा सीधा नज़र आ रहा है कि यहाँ पे क्या बनेगा, C1 बनेगा, ना कि C2। क्लियर है। अब एक चीज़ और समझिएगा, ये तो हम लोगों ने एक्स एक्सिस, जेड एक्सिस और वाई एक्सिस देखे। अभी हम चाहे ना तो इनके बीचों बीच वाले को ले सकते हैं, कहाँ पे, जेड C3 होगा, ठीक है। अगर हम चाहें तो इनको बीचों बीच लें, तब सपोज करिए कि मैंने यहाँ से क्या किया है, इनके बीचों बीच प्लेन मारा है, सॉरी बीचों बीच ऐसे किया है, और मैं इस एक्सिस के अबाउट घुमा रहा हूँ। ये कौन सी एक्सिस है, एक तो ये y है, एक तो x है। अगर मैं बीच से घुमाऊँ इनके बीचों बीच तो क्या घूमेगा, हाँ या ना, अरे हाँ या ना बोलिए, ये घूमेगा। बीच में रख रहा हूँ मैं, जैसे समझिए ध्यान से, अगर मैं ऊपर पकड़ के घुमा रहा हूँ या ऐसे पकड़ के घुमा रहा हूँ, हाँ तो मैंने कैसे पकड़ा है, ऐसे पकड़ा है, समझ पा रहे हैं। ऐसे भी घुमा सकता हूँ कि नहीं घुमा सकता हूँ, हाँ या ना। देखिए रोटेशन की यहाँ पे कई सारी प्रक्रियाएं होंगी, रोटेशन के यहाँ पे कई सारे तरीके हम ले सकते हैं, ठीक है। रोटेशन की कई सारी प्रक्रियाएं हम ले सकते हैं। आपको याद क्या रखना है, क्या रखना है यहाँ पे, ध्यान से समझिएगा कि भाई हमारे पास कई सारी एक्सिस होती है, हम कई सारी एक्सिस के अबाउट ले सकते हैं। इसीलिए मैं आपको यहाँ पे समझा दूँ, ध्यान दीजिएगा कि जब मेरे पास क्या था, C2 था,
क्या था C2। तो ध्यान देंगे कितना C1 बनेगा, 2C1 बनेगा। ठीक है, जब मेरे पास एक C2 है तो C1 कितना बना, 2। ठीक है, जब मेरे पास एक C3 होगा तो C2 कितना बनेगा, 3। C2 कितना बनेगा, 3। जब मेरे पास C4 आएगा तो याद रखेंगे कितना बनेगा, C3 कितना बनेगा, 4। समझ पा रहे हैं, सॉरी C3 कह रहा हूँ, C2। ठीक है ना, C2 हर बार ऐसे हमको नजर आएगा, 4 C2 नजर आएंगे। C5 नजर आ गया तो इसका मतलब 5 C2। ठीक है, अगर मेरे पास क्या आ गया 6 C2, सॉरी C6 आ गया तो इसका मतलब कितने बनेंगे C2, 6 C2 बनेंगे। ठीक है, क्या बनेंगे, 6 C2 बनेंगे। आप इस चीज़ को यहाँ से देख सकते हो, आप एक तो ये एक्सिस यूज कर रहे हो, हाँ या ना, ये बेंजीन से आपको क्लियर नजर आएगा, बेंजीन से देखिएगा। ठीक है, 180 डिग्री ही मतलब क्या होता है, 180 डिग्री का मतलब क्या होता है, C2 होता है। आप तो ये कैसे घुमा सकते हो 180 डिग्री पे, हाँ या ना, तो मिल जाएगा एक C2। फिर ऐसे भी घुमा सकते हो, हाँ या ना, सेम आ जाएगा। ऐसे भी घुमा सकते हो, सॉरी यहाँ पे सही तरीके से बना नहीं है, ठीक है ना, ये थोड़ा सा और नीचे आएगा, तो ऐसे ही कटते हुए आएगा। ठीक है, तो उस एक्सिस के अबाउट भी घुमाओगे तो क्या आएगा, C2 आएगा। C2 आने के कितने प्रोसीजर नज़र आ रहे हैं, कई सारे नज़र आ रहे हैं, अभी 3 तो ऐसे ही नज़र आ रहा है। समझ पा रहे हैं, आ रहा है। फिर वाई एक्सिस के अबाउट भी घुमाऊंगा तो भी आ जाएगा, आया ना, 4। और फिर कौन सा एक्सिस हम घुमा सकते हैं, जेड एक्सिस के अबाउट घुमाओ तो जेड एक्सिस पे तो 60 पे ही आ जाएगा। नहीं, क्यों नहीं आएगा, सेम मॉलिक्यूल मिलेगा। जेड एक्सिस पे भी घुमाओगे अगर 180 डिग्री तो भी हमको क्या मिल जाएगा, सेम मॉलिक्यूल मिलेंगे, ऐसी बात नहीं है। जेड एक्सिस पे 60 घुमाओ तो भी मिलेगा, हाँ या ना, और जेड एक्सिस पे 180 डिग्री घुमाऊँ तो भी मिलेगा, नहीं मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे अगर मैं देखते जाऊँ तो कई सारे मिलने वाले हैं कि नहीं है, समझ पा रहे हैं। हमें सिर्फ याद रखना है कि अगर एक्चुअल में कहानी कैसे चल रही है, ऐसे चल रही है भाई। देखो मेनली क्या होगा कि तुमको किसी एक एक्सिस के अबाउट तो समझ में आएगा, जैसे तुमको C3, C1 और C2 ये फाइंड आउट कर लेना है, ठीक है ना, सॉरी गलत बोला मैं, जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अबाउट एक बार रोटेशन करके चेक कर लेना है कितने पे आ रहा है, वो मेरा मेन हो गया। और बाकी हम चाहें तो आराम से यहाँ से समझ सकते हैं, समझ में आ रहा है। तो C2 लगभग लोगों में क्या होगा, प्रेजेंट होगा सभी मॉलिक्यूल में। आप यहाँ पे करके देखो, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या, ये तो C3 वाला हो गया, यहाँ पे क्या कौन सा आएगा, ये देखो ये कितने एंगल पे होते हैं सब, 90 एंगल पे, कितने एंगल पे, 90। इनको एक बार रोटेशन कितना देना पड़ेगा, 90 डिग्री देना पड़ेगा, तो सेम मॉलिक्यूल आएंगे। मान लो यहाँ पे क्या लगा होगा, हाइड्रोजन ही लगा होगा ना, हाँ या ना, यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो मैं 90 डिग्री यदि घुमा दूँ तो ये वाला हाइड्रोजन कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो क्या होगा यहाँ पे हो जाएगा C4, और C4 है तो C2 कितना बनेगा, 4 C2, टोटल C2 कितने बनेंगे, 4। ठीक है ना, एक्सिस आप वहाँ पे बनाते जाओ, क्लियर है, जिस एक्सिस के अबाउट आप घुमाओगे मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो बाकी मुझे ये समझना है कि किस एक्सिस के अबाउट कितना एंगल क्रिएट हो रहा है, मेन एंगल क्रिएशन यही है, C4 इसके अंदर प्रेजेंट है, बाकी C2 तो हमको देखना ही नहीं है। समझ पा रहे हो, C2 अपने आप मैं लिख दूंगा 4 C2, क्लियर आया ना। अगले टर्म में इसको देखो, इसके पास क्या होगा, 60 डिग्री पे घूमेगा, ठीक है ना, 60 डिग्री पे घूमेगा, तो 60 डिग्री पे घूमेगा तो कहानी क्या हो जाएगी, C6 हो गया, और बाकी C2 कितने प्रेजेंट होंगे इसके पास, 6 C2, क्लियर है। तो C2 हमको नहीं देखना, हमको ये देखना है। अब ये कैसे पता चलेगा, सीधी बात है कि भाई मॉलिक्यूल्स के बीच का एंगल कितना है, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से कितने एंगल पे जुड़े हैं। जैसे यहाँ पे मेन क्या है, बोरॉन है, तो बोरॉन के साथ जो कनेक्टिंग एलिमेंट्स हैं, जैसे क्लोरीन है और ये क्लोरीन, तो ये क्लोरीन दूसरे वाले क्लोरीन से किस एंगल पे जुड़ा हुआ है ना, 120 डिग्री पे जुड़ा हुआ था, तो 120 डिग्री पे जुड़ा हुआ था, तो मेरा वही क्या बन गया, 120 डिग्री से डिवाइड कर दूंगा, वहाँ से एन की वैल्यू मिल गई, तो दैट मीन्स हमको पता चल गया कि ये क्या है, यहाँ पे C3 है। एंगल से हम फाइंड आउट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे इनके बीच में कितने डिग्री का एंगल होगा, 120 डिग्री का, किसके, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में, हाँ या ना, इस कार्बन से लेके इस कार्बन के बीच में एंगल कितना है, 120 डिग्री। ऐसे नहीं एंगल देखिएगा कि ट्राइंगल बन गया तो बीच में जो एंगल होगा, ठीक है, इनके पोजीशन, इस पोजीशन से इस पोजीशन के बीच में जो एंगल बन रहा है, क्लियर है। ऐसे यहाँ पे देखो, एक हाइड्रोजन से दूसरे हाइड्रोजन के बीच का जो एंगल जब देखोगे तो कितना बनेगा आपको, 90 डिग्री नजर आएगा, यस और नो। मेनली कार्बन है यहाँ पे, तो कार्बन से कार्बन के बीच का जब आप एंगल क्रिएशन देखोगे तो क्या नजर आ रहा है, 90 डिग्री पे जुड़े हुए, ठीक है।
तो इस तरीके से कहानी चल रही है। आई होप समझ में आ गया होगा। क्लियर है? यहाँ पे देखो 60 डिग्री पे जुड़े हुए हैं, ठीक है ना, 60 डिग्री पे जुड़े होंगे, तो इसलिए हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, क्या, कि यहाँ पे C6 है। आई होप समझ में आ गया होगा कि कैसे हम किसी का एक्सिस ऑफ सिमेट्री फाइंड आउट करते हैं। एक्सिस ऑफ सिमेट्री आप फाइंड आउट कर लेंगे किसी भी कंपाउंड का, है ना। अब हमको क्या सीखना है, अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ठीक है। चलिए अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री देखते हैं, तब तक इसको आप नोट डाउन कर लेंगे।